जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के ऊपर बात करेंगे। ये सेशन रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों बीएचटीसी एग्जाम 2025 को लेकर। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी परेशानी में है कि सर बीएचटीसी 2025 वाला जो एग्जाम है, सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम अब नहीं होगा। बीएचटीसी 2025 के अंदर जो बीएचटीसी का कोर्स करेंगे वो 4 साल का कोर्स हो गया है। तो ये सारी अफवाहें हैं या हकीकत है, इसके बारे में आज का अपना ये सेशन रहने वाला है। बीएचटीसी एग्जाम 2025 के बारे में हम बात करेंगे। सर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इस बार बीएचटीसी कितने साल वाली होगी, सुनने में आया है कि इस बार बीएचटीसी परीक्षा ही नहीं होगी, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करें, कैसे हम कितने नंबर लाए तो हमारा सिलेक्शन कॉलेज में मिल सकता है। तो इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल में सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, बीएचटीसी 2025 की बात करते तो इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म कब भरे जाएंगे, उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि बीएचटीसी एग्जाम इस बार जो है वो बीएचटीसी कितने साल की होगी। तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है बीएचटीसी एग्जाम की हम जब भी बात करते हैं तो ये बीएचटीसी का जो एग्जाम होता हुआ है ना, ये परीक्षा होती है, याद रखना, बीएचटीसी की। और इसी परीक्षा के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होता है, कॉलेज मिलता है। आपको क्या मिलता है, कॉलेज मिलता है। और इस कॉलेज को मिलने के बाद आपको 2 साल की क्या करनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है आपको। उसके बाद आप जो है वो प्यारे विद्यार्थियों रीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये तो अभी तक का प्रोसेस हमारा था। लेकिन सर अब हमारे अंदर जानकारी सुनने को आ रही है कि इस साल से जो है, पिछली बार हमने ये सुना था कि इस साल से बीएचटीसी जो है वो 4 साल की हो जाएगी। बीएचटीसी क्या होगी, 4 साल की हो जाएगी। क्या ये बात सच है या गलत है? देखिए, ये एक बहुत ही झूठी अफवाह है कि बीएचटीसी 4 साल की हो जाएगी, क्योंकि हम सबको बताया कि नई शिक्षा नीति जो आई है ना 2020, इस नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के पीछे सरकार का यही एक उद्देश्य था कि सरकार शिक्षा के अंदर कुछ आमूल परिवर्तन किए जाए। तो सरकार ने कहा यार कि बीएचटीसी के कुछ एक नया कोर्स लॉन्च कर दें, जिसको 4 साल में बीएचटीसी पास करनी पड़ेगी, उसके बाद टीचर बनेगा, ताकि वो पहले से ही सारे टीचर के गुण हैं जो वो अपने अंदर ले ले। तो ये उस समय बात हुई थी, अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो नई शिक्षा नीति के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं है और कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि बीएचटीसी 4 साल की होगी। आपकी बीएचटीसी इसी साल भी 2 साल की होने वाली है, निश्चिंत रहिएगा। सर सुनने में आया कि इस बार बीएचटीसी परीक्षा होगी नहीं। देखो, पिछली बार था कि एक नया कोर्स, एक नया जो कोर्स है वो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने कहा कि बीएचटीसी के पैटर्न पर हम जो है वो अध्यापक बनाएंगे, अध्यापिका बनाएंगे और यहाँ पर एक नया कोर्स लेकर आएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक भी जो है वो कोई भी ऐसी अपडेट निकल कर नहीं आई है कि बीएचटीसी की जगह कोई नया कोर्स लाया जाएगा। तो ये तो तय है मेरे विद्यार्थियों को, एग्जाम तो आपके कौन सा होगा, बीएचटीसी वाला ही होगा। अब हम बात करते हैं सर बीएचटीसी जो है इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। देखिए, फॉर्म के बारे में आपको मैं सूचना दे देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि फॉर्म जो है बहुत जल्दी भरे जाएंगे। फॉर्म है ना प्यारे विद्यार्थियों, जानकारी आई थी निकल कर कि आपकी जो फरवरी लास्ट तक क्या है, याद रखना, फरवरी या फिर मार्च, फरवरी या मार्च, इसमें आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 12th जो एग्जाम है, 12वीं की जो परीक्षा है, यह परीक्षा आपकी 6 मार्च से शुरू होने वाली। कब से शुरू होगी, याद रखना, 6 मार्च से शुरू होगी, 6 मार्च 2025। अब 6 मार्च को परीक्षा होगी तो इनके रोल नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे। और जब रोल नंबर आ जाएंगे तो ये बीएचटीसी का जो फॉर्म है वो भी आपसे क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आलोक राज जी और जो भी एजेंसी एग्जाम करवाती है उन्होंने यही कहा है कि 12वीं के अंदर जो विद्यार्थी, उसके रोल नंबर आने के बाद हम बीएचटीसी के जो है फॉर्म जो है भरना स्टार्ट करवा देंगे। अब 12वीं के नंबर आएंगे तभी जाकर विद्यार्थियों इसका फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 6 मार्च से परीक्षा है तो लगभग 8 दिन पहले रोल नंबर आ जाते हैं। तो जैसे ही रोल नंबर आए, यानी मान लो आप मार्च से इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, हम फॉर्म भर देंगे, कोई इश्यू ना है। फॉर्म इसके अंदर 12th पास बंदा जो है वो भर सकता है। फिर है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें और सिलेबस क्या है, तो हम सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस रहने वाला है, एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे।
देखिएगा इसके अंदर सिलेबस होता है ना, सबसे पहले आपकी जो है वो रीजनिंग आती है। क्या आती है? रीजनिंग। और रीजनिंग का प्यार विद्यार्थियों इतना बेहतरीन पेपर आता है कि इसके अंदर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 50 प्रश्न को अगर हम 3 से गुणा करें तो ये 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 अंक। ठीक है, 150 अंक तो आपकी किसके होगी? रीजनिंग के। फिर इसके बाद में आपकी आती है HINDI हिंदी। हिंदी के बाद आपको चूज करनी रहती है इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। इसको याद रखना, हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न किसके आते हैं? इंग्लिश के। तो यहाँ पर टोटल प्रश्न हो जाते हैं 50। 50 इंटू 3 करते तो कितना हो जाता है? 150। यानी 150 ऊपर 150 इसके हो गए। इसके बाद याद रखना राजस्थान जीके। क्या आता है? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में हम क्या पढ़ते हैं सर? तो याद रखना इतिहास पढ़ते हैं राजस्थान का। क्या पढ़ते हैं? इतिहास। इतिहास में हम पढ़ते हैं वापस आगे कला संस्कृति। राजस्थान जीके में कला संस्कृति। कला संस्कृति के बाद पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के बाद पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ते हैं? राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था ये अपना राजस्थान का जीके जो 50 नंबर का होने वाला है, 50 प्रश्न आएंगे और ये भी इंटू 3 करें तो 150 अंक का होने वाला है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर आगे क्या आने वाली है। तो आगे आने वाली है आपकी शिक्षण अभिरुचि। क्या आने वाली है? शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि भी याद रखना कितने की आती है? तो 50 प्रश्न आते हैं और ये भी 150 अंक की होती है। अब देखिए कितने नंबर हो गए? 50 प्रश्न तो आपके रीजनिंग के हैं, 50 प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश के हैं, 50 प्रश्न राजस्थान जीके के और 50 प्रश्न किसके हैं? आपके जो है वो शिक्षण अभिरुचि के। तो कितने प्रश्न हो गए? 200। कितने हो गए? तो याद रखना 200 प्रश्न। कितने हो गए? 200। अब 200 प्रश्न है, 200 ही प्रश्न कितने कितने के होते हैं? तो ये 3 का होता है, यानी 600 नंबर का आप क्या होता है? पेपर होता है। 600 अंक का क्या होता है? पेपर होता है। अब जब 600 अंक का पेपर होता है तो सर इसमें मेरिट क्या रहती है? मेरिट क्या रहती है? तो मेरिट पिछली बार मेरा विद्यार्थियों रही है 420 अंक। जिसके भी 420 अंक थे, जैसे बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इन सब के जिसके भी 120 से अभाव थे उन सबका कॉलेज मिला। उन सबको कॉलेज मिला था। 120 से नीचे वाले को किसी को कॉलेज नहीं मिला है, ध्यान रखना। सर इस बार मेरिट क्या रहने वाली है? देखिएगा इस बार अगर हम बात करते हैं बीएसटी एग्जाम की, इस बार 2025 की हम बात करते हैं, अगर इसका पेपर की हम बात करते हैं कि पेपर इसका अगर मई में हो जाता है, कब होता है? मई के अंदर, तो भी अपने पास कितने महीने मिल रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी लगभग 5 महीने हमारे पास। कितने महीने? 5 महीने। और 5 महीने अगर आप दे देते हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि इसका जो सिलेबस है वो आप सिलेबस पूरी तरह से कवर कर सकते हो। और इस बार जो है आप कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 480 अंक प्लस अगर आप लाते हो ना, तो आप अपने आप को सेफ कंप्लीट जोन में मानकर चलिएगा। क्योंकि पिछली बार एससी और एसटी की ही बात करें तो एससी एसटी में भी 430 लड़कियां थी, 430 अंक थे। उनको भी पसीना आ गया था यहाँ पर कि हमारा होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरिट बहुत हाई गई थी पिछली बार। तो इस बार की अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट 450 प्लस रहने वाली है। 450 प्लस इस बार मेरिट रहने वाली है। तो कम से कम आपको 450 अंक तो इस बार लाने ही है। कैसे ला सकते हैं? देखो राजस्थान जीके की बात करते हैं, अगर आप जीके को बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो 40 प्रश्न आप जीके के सोल्व कर सकते हो। अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं, अगर आप रीजनिंग को भी बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो लगभग 35 प्रश्न आप इसके अंदर रीजनिंग में आराम से कर सकते हो। अगर आप हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश की बात करते हैं, तो अगर दोनों को 50 है तो कम से कम आप 30 प्रश्न दोनों के भी सोल्व कर दो ना, तो भी आपका काम बनने वाला है। फिर शिक्षण अभिरुचि की हम बात करते हैं, सर शिक्षण अभिरुचि में हमारा कितने हैं? तो शिक्षण अभिरुचि में लगभग आप 35 प्रश्न सही कर देते हो। कितने करते हो? 35। अब इसको काउंट करते हैं 40, 40 के बाद आपका है 35, 35 के बाद है आपका 30, 30 के बाद है आपका 35। अब इसमें देखिए बात करते हैं अपनी यहाँ पर 70 और 70 और 35, 105 और 105 और 140, यानी 140 इंटू आप 3 करते हो तो 0, 3 चौके 12, हासिल 3 एकम 3 और 1 4, 420, यानी लगभग आप आराम से यहाँ तक तो पहुंच जाते हो। अब मैंने जो गणित बताई है, क्या इसी गणित पर आप काम करोगे क्या? नहीं सर, हम तो यहाँ पर जीके के अंदर मेहनत करेंगे, रीजनिंग में मेहनत करेंगे और 50 में से कम हमारे यहाँ 40 नंबर तो आने चाहिए। शिक्षण अभिरुचि में हम 35 क्यों लेके आए? हम तो 45 लेकर आएंगे।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया जिसमें भी आप 420 अंक प्राप्त कर रहे हो। एक सामान्य अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार से तैयारी करता है तो भी 420 अंक मिल जाते हैं उसे। तो देखिए ये बीएचटीसी एग्जाम उन विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी आगे चलकर एक शिक्षा विभाग के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जिसका सपना है कि एज ए मैं टीचर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, मेरे जीवन में मैं एक टीचर के रूप में अपने आप को अपने जीवन में स्थापित करूं। तो उन स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप इसके अंदर है ना सबसे पहले सबसे जल्दी अगर नौकरी लग रही है ना तो सबसे सीधा सा रास्ता है। एक तो मैं आपको सीधा रास्ता बता रहा हूँ, बीएचटीसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, नौकरी प्राप्त कर सकते हो, वो भी रीट का एग्जाम देकर। क्या देकर? रीट का एग्जाम देकर आप पहली से लेकर 5वीं तक है कि अध्यापक और अध्यापिका बन सकते हो। यानी एक आपको मैं कहूँ कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, आपको ऐसे ऐसे करना है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बाकी सभी जो वैकेंसीज है वो आपको ऐसे घुमाती हुई जाएगी, लेकिन ये सीधे आपकी मंजिल पर पहुंचा देगी। और बीएचटीसी करने वाले विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिसका जो है वो नौकरी कर रहे हैं, जिसकी उम्र भी अभी 20 वर्ष है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी उम्र भी 20 वर्ष है, वो भी अभी बीएचटीसी से नौकरी कर रहे हैं। मेरी एक मुंह बोली बहन थी जो 12वीं पढ़ रही थी और 12वीं लगभग पिछले 2 साल पहले ही 3 साल पहले लगभग ये जो रीट हुई थी उसी समय उसकी जो है वो बीएचटीसी कंप्लीट हुई थी। और उसने बोला भैया मैं क्या करना चाहिए, मैंने उसका बीएचटीसी कर ले। उसने बीएचटीसी करी और जब रीट आई थी ना, रीट आई थी तो वो कुछ समय के लिए ना पढ़ने बैठ गई थी और फिर उसका मन नहीं लगा। मैंने उसको कहा यार क्या करे, तो वो गए मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में, मैं क्या करूं। मैंने कहा तू एक काम कर, तेरी जो भी इच्छा हो ना उस कोचिंग में ज्वाइन कर लेना, तो जयपुर चली जा। मैंने उसको बोला तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जयपुर चली जा और वहां से आराम से प्रिपरेशन करके आना, बढ़िया अच्छी प्रकार से जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो जयपुर गई थी। अब जयपुर की कौन सी कोचिंग में गई थी मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी वो लड़की वहां से तैयारी करके आई थी और आराम से उसका जो है वो रीट के अंदर सिलेक्शन हुआ। रीट के अंदर आराम से सिलेक्शन हुआ। अब वो 20 साल की, कितने वर्ष की? 20 साल की और नौकरी कर रही। तो भाई साहब यहाँ पर यही है कि हमने को तो नौकरी लगना है, नौकरी लगना है तो जल्दी से इस बेरोजगारी के कलंक को धोना है ना, तो बाहर निकल जाओ। ये सबसे बेहतर आपके लिए एक मार्ग हो सकता है। तो आप प्रिपरेशन करें, आने वाली बीएचटीसी का एक जो फॉर्म है वो भी बहुत जल्दी भराएंगे और एग्जाम भी बहुत जल्दी होंगे। अपनी प्रिपरेशन को इतनी मजबूत करने की पेपर कल ही हो, मैं तो कल ही दे और कल ही पास हो जाऊं, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। देखो जिसके मन में जुनून है ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, वह व्यक्ति आधी रात में भी अपने आप को जो है ना यही कहता है कि मैं इस बार फोड़ दूंगा इस एग्जाम में, वही सिलेक्शन होता है उसका, अन्यथा नहीं होता। आप जैसे हजारों करोड़ों के बच्चे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी का भी याद रख लेना आप बराबरी नहीं कर सकते हो। हमारे इस क्षेत्र की बात करते हो, अन्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम जब सो रहे होते हैं ना उस समय रात में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं। जब हम बीएचटीसी का फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे उस समय तो लोगों के 4-4 बार रिविजन हो गए होते हैं। इसलिए कह रहा हूं अगर आपने सपना देखा है तो इस सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, तो करिए अपने सपने को पूरा। जो भी एफर्ट लगाने हैं, जितने भी एफर्ट लगाने उतने एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। नींद को त्याग दीजिए, फोन को त्याग दीजिए, परिवार को कुछ समय के लिए त्याग दीजिए, अपने जितने भी जो डेली के काम है वो सब काम को एक बार के लिए साइड में रख दीजिए और कहिए कि मुझे इस बार वैकेंसी ये जो बीएचटीसी एग्जाम है इसमें कॉलेज लेना है और 2 साल बाद मुझे रीट की जो आगे आने वाली भर्ती होगी उस भर्ती में मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे टीचर के रूप में मेरे जीवन में मुझे सेवाएं देनी है। टीचर एक बहुत ही सम्मानजनक पद होता है। सम्मानजनक पद पर जो व्यक्ति रहता है ना उसके जीवन में बहुत ही बड़ी उत्साह और उमंग रहती है उसके अंदर कि बच्चों के सामने जाएगा, बच्चे उसको मैन बोलेंगे, चरण छुएंगे और उसके खाते में प्यारे विद्यार्थियों अब सबसे बड़ी बात करते हैं सर पैसे क्या मिलते हैं। याद रखना बीएचटीसी से लगी जो महिलाएं हैं, अध्यापिका है, उनको अभी क्या सैलरी मिलती है, तो याद रखना 7वां वेतन चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? 7वां वेतन आयोग आया हुआ। इस समय उनकी सैलरी है प्यारे विद्यार्थियों 2 साल बाद प्रोबेशन के बाद उनको 60,000 मिल रहे हैं। बाकी प्रोबेशन के समय 23,300 रुपए मिलते हैं। 23,300 रुपए जो है प्रोबेशन काल में मिलता है, यानी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 2 साल। 23,300 आपको खाते में आते हो, 23,300 आपकी कटते हैं और ये कटने के बाद जब प्रोबेशन काल पूरा होता है तो ये 23,300 के हिसाब से आपके 2 साल यानी 24 महीने के पैसे आपके अकाउंट में एक साथ आते हैं। उसके बाद आपकी डायरेक्ट जो सैलरी है वो प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो जाती है? याद रखना डायरेक्ट आपकी सैलरी 60,000 हो जाती है। इसमें से आप
6000 कटवा भी लो, आपका टीए, आपका पीए, है ना, टीए पीए जो भी जितना भी कटता है कट के आपके खाते में 50,000 से भी अधिक आपकी सैलरी अकाउंट में आती है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अब तो कह रहे कि 8वां वेतन आयोग लगेगा तो ये 50 से सीधी 70,000 चली जाएगी। कितनी हो जाएगी? 70,000। 70,000 कौन कमा रहा है आज के जमाने में? कोई नहीं कमा रहा। वो शांति की नौकरी, 6 साल की नौकरी, 6 घंटे की नौकरी है, बढ़िया 60 साल तक सेवाएं को मस्त रहो, मजे लो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ आज मोटिवेशन मिला होगा और प्रिपरेशन निरंतर करते रहेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज पुनः रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, सिर्फ जानकारी आप लोगों के लिए देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारा चैनल जल्दी ग्रो होगा, तो ऐसी ही बहुत बेहतरीन जानकारी आपके लिए हमेशा लेकर आएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप जो है चैनल को व्यूज नहीं बढ़ेंगे, हम इतनी देर से बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसका आप कोई अर्थ नहीं दोगे ना, तो फिर कुछ भी मतलब नहीं है। आपको जानकारी के अभाव में ऐसे बैठा रहना पड़ेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।